जब सक्रिय मौसम के दिन आ जाते हैं तो मौसम की हर एक जानकारी और सही जानकारी लोगों के पास होना बेहद ज़रूरी है। और लगातार हर आम और ख़ास आदमी जिसको घर से बाहर निकलना है, कोई काम करना है जो बाहर का काम है, खेती का काम है, तो सब किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके पास सही जानकारी पहुँचे। दोस्तों, लंबे समय से मैं इस दिशा में लगा हुआ हूँ। हालाँकि मेरे लिए एक प्रोफ़ेशन है, लेकिन एक पैशन भी है। और सबसे अच्छी बात तब लगती है जब आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या मुझ जैसे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए सार्थक है। तो इससे लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं और ये है 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 31 मई है और आज के साथ 2026 का प्री मानसून सीज़न समाप्त हो जाएगा। 1 जून से शुरुआत हो जाएगी मानसून सीज़न की। मानसून कल कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन अभी रफ्तार उसकी धीमी है। हालाँकि अगले 4-5 दिनों के दौरान काफ़ी प्रोग्रेस करने की संभावना अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और साथ में केरल में आगमन की दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौसम तक के साथ न्यूज़ मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करें और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपको मौसम की तमाम जानकारियां मिलती हैं। और अब हम डालते हैं एक नज़र कि क्या संभावनाएं इस समय, क्या चेतावनियां इस समय के लिए जारी की गई हैं आज के लिए। तो मौसम विभाग के द्वारा बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट, बारिश की जो चेतावनी है उसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में येलो अलर्ट है। और साथ में येलो अलर्ट जारी किया गया है सौराष्ट्र और कच्छ के लिए, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ज़रूरी नहीं है कि ठीक ऐसा ही मौसम हो, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पर तेज़ हवाएं चलेंगी। राजस्थान पिछले 48 घंटों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। यहाँ उठने वाले धूल के गुबार के कारण जो धूल का बवंडर राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों से उठा, उसने कई ज़िलों को प्रभावित किया और उन जगहों को प्रभावित किया, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों को, जहाँ तक ये पश्चिम से हवाएं पहुँच रही थीं। तो फिलहाल कैसा संभव रहेगा मौसम? आज सुबह से आसमान साफ है। कल कई जगहों पर बारिश हुई थी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मौसम साफ है, लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और संभावनाएं ये है कि दोपहर के बाद यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर और हरियाणा के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश होने की संभावना है। मुख्यतः हल्की बारिश होगी, ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये है प्री मानसून का सीज़न और कल भी, उससे पहले भी वीडियो में मैं आपको यही कह रहा था कि यहाँ पर भले ही अभी आप देखें तो बहुत ज़्यादा फीडिंग नहीं दिख रही है, इधर से भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर मॉडल हल्की बारिश को प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि तापमान जब 42, 43 और 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा हो या पहुँच रहा हो, अगर आसमान साफ रहेगा तो यहाँ पर दिल्ली में या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कहीं पर भी 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। और जब तापमान इस रेंज में पहुँचेगा तो उस दौरान यहाँ पर आने वाली जो नमी है उसका जो फ्लो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर गर्मी वहाँ पर हवा अट्रैक्ट होगी और फिर हवा ऊपर उठेगी, बादल ज़्यादा घने बनेंगे। इस बात के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हल्की बारिश होगी ऐसा अनुमान है, लेकिन इसको 100% मान कर ना चलें। हो सकता है बारिश ना भी हो और हो सकता है कि बारिश बहुत तेज़ हो जाए और वो भी आंधी तूफान, गर्जना, लाइटनिंग के साथ। तो ये दोनों ही स्थितियां, अगर बारिश नहीं होती है, बादल भी नहीं पहुंचते हैं, तो जाहिर है कि धूप ज़्यादा रहेगी और हीट वेव का प्रकोप आपको प्रभावित करेगा। अगर बादल ज़्यादा बन गए तो वो थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और लाइटनिंग की जो घटनाएं बारिश के साथ होती हैं या ओले गिरते हैं, वो भी जीवन के लिए चुनौती पैदा करते हैं। तो दोनों स्थितियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर पटियाला और बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर में चांसेस बन सकते हैं और साथ में राजस्थान के कई हिस्सों में संभावनाएं बन सकती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जहां भयंकर गर्मी है, कल जैसलमेर में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पर था और आज भी रहेगा यहाँ पर। लेकिन आज यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती हैं। बाड़मेर में भी, पाली, जालौर और नागौर, सिरोही में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश में पूरब में वाराणसी तक चांसेस रहेंगे और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में भी हो सकता है कुछ गरज वाले बादल यहाँ पर बने और साथ में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया में भी चांसेस हैं। अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी कुछ गतिविधियां आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा की यहाँ पर हो सकती हैं। संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। मुख्यतः गर्म मौसम रहेगा। लेकिन पहले की तुलना में देखें तो देश भर में अधिकांश
अधिकांश हिस्सों में गर्मी से राहत आई है। कम से कम 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे कई जगहों पर गया है। बिहार में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लंबे समय से यहाँ पर उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश हो रही थी, लोग परेशान थे, लगातार पूछ रहे थे कि कब बरसात बंद होगी। तो अब यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मधुबनी, चंपारण और पटना, बक्सर, कैमूर, गया जी, यहाँ पर कुछ बादल आज भी बनेंगे और कुछ तराई वाले जिलों पर तो थोड़ी बहुत वर्षा आज भी हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर, पूर्वी झारखंड में शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम, मेघालय, अरुणाचल, इन भागों में अब बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि मानसूनी हवाएं यहाँ पर आगे पहुंचने वाली हैं, फ्लो करने वाली हैं, क्योंकि पूर्वी सिरा इसका आगे बढ़ेगा मानसून का। तो मानसून के आने से पहले यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी और बारिश बढ़ेगी यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़। ओडिशा में तो खैर कई दिनों से बारिश थोड़ी बहुत हो रही है। यहाँ पर बारिश की संभावना ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश के भी कई जिलों पर है। पूरब में थोड़ा कम है, पश्चिम में ज़्यादा है। पश्चिम में जहाँ पर लंबे समय से ड्राई वेदर था, इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में बरसात होने के आसार हैं। और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर जो नीचे का रीजन है, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच का, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे। कच्छ में भी बारिश हो सकती है और सौराष्ट्र में भी द्वारका से सोमनाथ, भावनगर, वेरावल और बोटाद, अमरेली, जूनागढ़ में भी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र का कल का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने अपलोड कर दिया है न्यूज़ मीडिया मंच पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। आज गुजरात की बारी है, महाराष्ट्र में, लेकिन एक त्रुटि है उसमें, एक सुधार की बात मैं करूंगा कि जो पूर्वानुमान कल लगाया गया था उसके अनुसार दक्षिणी भागों में चांसेस ज़्यादा बारिश के नहीं थे, लेकिन अब जो स्थितियां बदल रही हैं उसके अनुसार राज्य में कई जगहों पर इस तरह का पैच बनेगा, वर्टिकल पैच बनेगा, लंबवत, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए कर्नाटक के भागों को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ कई जगहों पर बरसात होने की संभावना विदर्भ में आज भी रहेगी। मराठवाड़ा में भी संभावना है तेज हवा के साथ बारिश, थोड़ी बारिश होगी लेकिन चांसेस हैं हवा के साथ। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। कोंकण, गोवा में, मुंबई में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में और आगे भी हो सकती है। नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में लाइट रेन, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की वर्षा, लेकिन तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप में बारिश बढ़ रही है। मानसून यहां पर आने वाला है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना, तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कल 1 जून को पहला दिन मानसून सीजन का भारत में, और इस दिन आप देखें तो कई जगहों पर, जो मैं लंबवत की बात कर रहा था, आप देखें इस तरह का वर्टिकल पैच बन रहा है और ये पैच पहले एक तरफ यहाँ पर थी, पाकिस्तान के मध्य भागों से लेकर आंध्र प्रदेश के ऊपर, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुई है, ऊपर की तरफ गई है गंगेय पश्चिम बंगाल के और आसपास के भागों पर। लेकिन यहाँ पर जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन भारत में मानसून के आगे बढ़ने, भारत में मानसून की हवा के प्रभाव के बढ़ने के कारण, साथ में प्री मानसून की जो एक्टिविटीज़ इधर हैं, बंगाल की खाड़ी की नमी जो यहाँ पर पहुँच रही, इसके कारण संभावना ये है कि हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के कई जिलों पर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, कोटा, सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, गुजरात के अधिकांश भागों पर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर पश्चिमी भागों में, और छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों से लेकर दक्षिण भारत में लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बारिश ठीक ठाक होगी और इस बारिश से निश्चित तौर पर यहां गर्मी से राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 2 जून को भी कई जगहों पर मानसूनी हवाएं अंदर की तरफ प्रवेश करनी शुरू करेंगी धीरे धीरे, और संभावना 1-2 जून के बीच में ही केरल में मानसून के आगमन की दिखाई पड़ रही है। हो सकता है 2-3 जून से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कई जगहों पर केरल से लेकर के महाराष्ट्र और गुजरात तक, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक, इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, इधर राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल, उत्तराखंड में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई जगहों पर मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा। वैसे गर्म इधर भी रहेगा, लेकिन जब मौसम बदलेगा, बरसात होगी, तो परिवर्तन आप खुद अनुभव करेंगे। इस अपडेट में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। नमस्कार।